प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 8.4 को एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 का हम आज 9 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है यानी सरल करना है, समझे ना। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन कर लेते हैं। आइए एल एच एस यहां दिया गया है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट साइड को करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कॉसेक के। तो कॉसेक के का हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। उसी प्रकार हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। आइए हम लिखते हैं 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए। अब देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए। अब देखिए हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे क्या छुपा है 1 छुपा है, नीचा साइन ए 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन में साइन से तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक के नीचे क्या छुपा है 1 छुपा है, एलसीएम ले लेंगे कॉस ए 1 ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मन करे तो इसको रहने दीजिए, नहीं तो मिटा दीजिए, नहीं आप लिखिए या ना लिखिए इसे कर लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है तो कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है। अब यहां आप क्या लिख सकते हैं वही बात, आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है साइन ए स्क्वायर ए बटा कॉस ए। देखिए आपका कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ कितना बचा कॉस ए। उसी प्रकार साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा साइन ए, समझे। तो आप क्या हो गया यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए, क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। हमारा क्या आ गया एलएचएस आ गया। इसी प्रकार हम आरएचएस को हल करते हैं। आइए आरएचएस है 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या ले लेंगे 1 दोनों का एलसीएम, तो कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए कॉस से हमारा कॉस कट गया तो क्या बचा साइन है, तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रहा है। देखिए 1 हम कॉस ए साइन ए का एलसीएम ले लिए तो कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए हम कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा साइन, साइन में साइन से गुना किया तो क्या हो गया साइन ए स्क्वायर ए प्लस उसी प्रकार साइन से साइन कट गया तो बचा कॉस, कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है।
अब आपका ये हो गया एक एक गुने कहा जाएंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो कॉस ए इंटू साइन ए बटा एक, एक से एक कट गया, आपका बचा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यहां हमें ध्यान देने की बातें हैं कि एल एच एस आपका कट के क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। उसी प्रकार हमारा आर एच एस में कट के क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। हम एल एच एस को अलग सॉल्व किए हैं और आर एच एस को अलग सॉल्व किए हैं। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। हम यहां लिखते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी प्रमाणित हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का नाउ क्लियर हो गया। यह बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उसी प्रकार आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर, इस 5 का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपको बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां नंबर है, यह लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 टर्म दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हल करके थर्ड टर्म को लाना है, ठीक है। तो आइए हम हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम तोड़ सकते हैं 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए। कहा तोड़ सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का होता है हमारा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, साइन स्क्वायर ए बटा एक, एक से एक कट गया तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बचा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हमारा कट के क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए। हमारा फर्स्ट टर्म का आ गया टेन स्क्वायर ए। हम अब उसी प्रकार किसको तोड़ेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। इसको लिखेंगे मध्य पद, मध्य पद। तो मध्य पद क्या है 1 माइनस 10 ए बटा 1 प्लस कॉट ए क्या है स्क्वायर है। 1 माइनस 10 ए बटा 1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। हम आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, इसको लिख सकते हैं बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा
कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 में कॉस से तो करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, बटा फिर एलसीएम लेंगे, साइन ए, यहाँ क्या छुपा है 1 छुपा है, तो लिखेंगे हम साइन ए। अब साइन ए 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुने, ऊपर साइन चला जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा बट्टे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान देने योग्य बात यहां है कि कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। एक लाइन आप और लिख सकते हैं, इसको कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना, अब क्या कीजिएगा इसको बदलिएगा तो माइनस कॉमन लेना होगा, कॉस ए यहाँ प्लस है तो प्लस में प्लस आ जाएगा माइनस हो जाएगा साइन ए, ठीक है, ऊपर हो जाएगा साइन ए स्क्वायर। आप यहां से क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, कट जाएगा यहां से, ठीक है, आपका बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, कट के आपका क्या हो जाएगा टेन ए, टेन ए। तो आप देखिए आप यहाँ काला है टेन स्क्वायर, सॉरी आपका क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर है, यहाँ छूट गया है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो ये जब कटेगा तो किस में कटेगा टेन स्क्वायर ए में, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ टेन स्क्वायर ए आ गया, यहाँ मध्य पद को भी तोड़े तो टेन स्क्वायर ए आ गया। आपको यहाँ कितना लाना था टेन स्क्वायर ए लाना था, हमें क्या लाना था टेन स्क्वायर ए, हमारा क्या हो गया अब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर मध्य पद बराबर आर एच एस, हो गया हमारा प्रूव्ड, PROV, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए इसको हम सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया टेन स्क्वायर ए, इस मध्य पद को हम सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, हमारा RHS कितना था टेन स्क्वायर ए, तो LHS बराबर मध्य पद बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यह बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको मैं 8 दशमलव एक्सरसाइज 8.4 को हमने इससे पहले 5 का 9 नंबर पढ़ाए हैं और यह आपका 10 नंबर है। इस वीडियो में आपका सॉल्व कर दीजिए। अब एक्सरसाइज 8.4 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल को जितना ग्रो हो सके उतना ग्रो करा दीजिए प्लीज, यही आपसे मैं हेल्प मांग रहा हूं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी का मैं वीडियो इसी प्रकार लाता रहूंगा। आपको मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको बहुत आसान तरीका से मैं समझाऊंगा। और इसी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।